1 इंच की गुड़िया और 32 मूर्तियों की कहानी। आइए जानते हैं सुजानगढ़ का रहस्यमय कक्ष। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सुजानगढ़ के राजा सुजान सिंह के राज्य के खजाने में लगभग 300 से भी अधिक सालों से भगवान श्री कृष्ण की सोने चांदी की बनी हीरे जवाहरात जड़ी 32 मूर्तियाँ थीं। हर मूर्ति बेशकीमती थी। कहा जाता है कि राजा सुजान सिंह के एक पूर्वज महान कृष्ण भक्त थे। एक बार उनका किशनगढ़ से भयंकर युद्ध हुआ और किशनगढ़ को पराजित कर वहां के मंदिरों में स्थापित सभी कीमती कृष्ण मूर्तियां लूटकर वह अपने राज्य में ले आई और वह सभी मूर्तियां उन्होंने अपने खजाने में जमा कर ली। प्रतिदिन स्नान के बाद राजा खजाने के पीछे मूर्तियों के लिए बने विशेष कक्ष में जाकर पूजा अर्चना करते थे। उसी परंपरा को कायम रखते हुए राजा सूरज सिंह खजाने में जाकर मूर्तियों के सम्मुख हाथ जोड़ता और प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे खजाने का धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहे। राजा सुजान सिंह का एक ही बेटा था जिसका नाम गणेश था। गणेश बहुत सुंदर और बुद्धिमान था। एक दिन राजा सुजान सिंह ने गणेश से कहा, बेटा, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैं और तुम्हारी माता बूढ़े हो गए हैं। जल्द ही तुम्हारा विवाह किसी योग्य कन्या से करके यह सारा राजकाज तुम्हें सौंपकर हम पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें राज्य की हर बात का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे राज्य खजाने में भगवान कृष्ण की 32 मूर्तियां हैं, एकदम दुर्लभ और बेशकीमती। आज तुम मेरे साथ राज खजाने में चलो, मैं तुम्हें वह सारी मूर्तियां दिखाना चाहता हूँ। राजा सुजान सिंह उस रोज ध्यान के बाद गणेश को साथ लेकर राज खजाने में गए। तब गणेश कहने लगे, हे भगवान, हमारे खजाने में इतना धन है। पिताजी, खजाने का धन देख गणेश आश्चर्यचकित होकर बोला। तब राजा सुजान सिंह से कहा, हाँ, मगर यह धन पीछे के कक्ष में रखी उन 32 मूर्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। उन 32 मूर्तियों में से प्रत्येक बहुमूल्य है। आओ हम पीछे के कक्ष में चलते हैं। राजा सुजान सिंह गणेश को लेकर खजाने के पीछे मूर्ति कक्ष में गए और श्री कृष्ण की एक एक मूर्ति गणेश को दिखाने लगे। सभी मूर्तियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। एक एक मूर्ति दिखाते हुए राजा सुजान सिंह 32वीं मूर्ति के स्थान पर पहुंचे तो अचानक उनकी चीख निकल गई। 32वीं मूर्ति अपने स्थान से गायब थी। 32वीं मूर्ति कहाँ गई? 32वीं मूर्ति गायब है। राजा सुजान सिंह जोर से चिल्लाते हुए खजाने के कक्ष से बाहर निकले और बाहर खड़े उन पहरेदारों में से एक पहरेदार का गला पकड़ लिया और पूछा, 32वीं मूर्ति कहाँ है? पहरेदार कुछ न समझा। वह घबराने लगा। तुम सबके यहाँ बाहर पहरा देते हुए एक मूर्ति गायब कैसे हो सकती है? राजा सुजान सिंह जोर से चिल्लाया। तुम सब पहरा दे रहे थे या सो रहे थे? हम सब निरंतर पहरा देते रहे हैं महाराज। उन पहरेदारों में जो उम्र में सबसे अधिक था आगे आकर बोला, हमने अपने कर्तव्य के पालन में कोई कमी नहीं की है। जल्द ही यह खबर पूरे राजमहल, सैनिकों, सेनानायक, मंत्रियों और दरबार में फैल गई कि खजाने में रखी 32 बेशकीमती मूर्तियों में से एक गायब है। राजा सुजान सिंह ने खजाने के बाहर पहरा देने वाले पहरेदारों की संख्या 4 से बढ़कर 8 कर दी और मूर्ति का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में गुप्तचर फैला दिए। पूरा दिन बीत गया लेकिन गायब हुई मूर्ति का पता न लगा। अगले दिन स्नान ध्यान के बाद हमेशा के नियम की तरह राजा सुजान सिंह और उसका पुत्र गणेश मूर्तियों के दर्शन के लिए गए तो एक बार फिर उसने राजकुमार गणेश को भी साथ ले लिया। उस दिन राजा ने खजाना देखने में समय बर्बाद नहीं किया। राजकुमार गणेश के साथ सीधे मूर्तियों के कक्ष में पहुंच गए। लेकिन यह क्या, आखिरी मूर्ति तक पहुंचने से पहले ही राजा सुजान सिंह के मुख से एक तेज चीख निकल गई। आज एक और मूर्ति गायब थी। मूर्ति कक्ष में सिर्फ 30 मूर्तियां थी। खजाने के बाहर इतना सख्त पहरा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन फिर भी एक और मूर्ति गायब हो गई।
राजा सुजान सिंह ने सेनापति को पहरा और अधिक बढ़ा देने के आदेश दिए। खजाने पर पहरा देने वाले सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी गई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर एक मूर्ति गायब हो गई। पहरा और बढ़ाया गया। चौथे दिन भी एक मूर्ति गायब हो गई। फिर तो रोज ही पहरा पहले से दुगना तिगना किया जाता रहा, लेकिन हर रात एक मूर्ति गायब होती रही। अब तो राजमहल और राज दरबार में ही नहीं, संपूर्ण सुजानगढ़ में कोहराम मच गया। आखिरकार एक दिन राजा सुजान सिंह ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी मूर्ति चोर को पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 21वें दिन फिर एक मूर्ति चोरी हो गई। राजा सुजान सिंह की भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई। आखिर उसने एक दिन राज दरबार में सभी मंत्री गणों और राज दरबारियों की एक सभा आयोजित की और सबके सामने यह सवाल रखा गया कि मूर्ति चोर को पकड़ने के लिए क्या किया जाए। हर शख्स अपने अपने विचार प्रकट करने लगा, लेकिन राजा सुजान सिंह को किसी की राय, किसी का सुझाव पसंद नहीं आया। उस सभा में राजकुमार गणेश भी उपस्थित था। जब राजा सुजान सिंह ने हर एक व्यक्ति के सुझाव को अस्वीकार कर रहे थे तो गणेश ने कहा, पिताजी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा, अवश्य पुत्र, तुम सुजानगढ़ के भावी शासक हो, तुम्हें निसंकोच अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए। गणेश ने कहा, पिताजी, हर रात चोरी हो रही है और हम हर दिन कक्ष के बाहर पहरा बढ़ा रहे हैं। क्यों न हम अब खजाने के भीतर पहरेदार लगाए। गणेश का यह सुझाव सभी को पसंद आया। राजा सुजान सिंह को भी लगा कि ऐसा तो उसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। यह विचार उसे पहले क्यों नहीं आया। और उस रात एक बहुत ताकतवर सैनिक को खजाने के भीतर मूर्तियों के कक्ष में एक मूर्ति के पीछे छिपकर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब राजा सुजान सिंह के मन में एक निश्चिंतता आ गई कि कल तो वह चोर अवश्य ही पहरेदार की पकड़ में आ जाएगा। उस रोज राजा सुजान सिंह बहुत चैन से सोए। अगले दिन राजा सुजान सिंह का मन अति प्रसन्न था। स्नान ध्यान के बाद वह युवराज गणेश के साथ खजाने की ओर चले। आज राजा के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कान थी। खजाने के बाहर उपस्थित सभी सैनिकों का राजा सुजान सिंह ने हंसकर अभिवादन किया। फिर खजाने का द्वार खुलवाकर अंदर जाते हैं और शीघ्रतापूर्वक युवराज गणेश के साथ पीछे की मूर्ति वाले कक्ष में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस कक्ष में पहुंचकर बुरी तरह चीख उठे। युवराज गणेश भी यह देखकर हैरान रह गया कि मूर्तियों के कक्ष में पहरा देने वाला ताकतवर पहरेदार मूर्छित पड़ा है और आज भी फिर एक मूर्ति गायब हो गई। खजाने में कैद 32 मूर्तियों में से अब केवल 10 ही बच गई थी। पहरेदार को होश में लाकर उससे पूछताछ की गई तो वह इतना ही बता सका कि रात को जब वह मूर्ति के पीछे छिपकर पहरा दे रहा था तो अचानक उसकी नाक से एक तेज गंध टकराई और उसके बाद उसे कुछ भी होश न रहा। वह नहीं जानता मूर्ति कब कैसे गायब हो गई। अब राज्यसभा के एक सभा सदस्य ने राजा सुजान सिंह से कहा, मूर्ति के कक्ष में अब किसी को भी चुप कर खड़े रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। अब मूर्ति कक्ष में 2 शक्तिशाली सैनिकों को पहरे पर लगाइए, जो कि हर समय चलते फिरते पहरा देते रहे, जिससे नींद भी उनकी आंखों से कोसों दूर रहे। उस रात ऐसा ही किया गया। 2 शक्तिशाली सैनिकों को खजाने के अंदर मूर्ति वाले कक्ष में पहरा देने के लिए भेजा गया और हिदायत दी कि उन्हें हर समय चलते फिरते पहरा देना है। एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं है, कहीं पर बैठना नहीं है। किंतु अगले दिन जब राजा सुजान सिंह युवराज गणेश के साथ मूर्ति कक्ष में पहुंचा तो पाया कि दोनों सैनिक बेहोश हैं और फिर एक मूर्ति गायब हो गई। उन दोनों सैनिकों ने भी यही कहा कि उनकी नाक से एक बहुत तेज गंध टकराई और उसके बाद उन्हें भी पता नहीं चला। राजा बहुत परेशान था कि मूर्ति चोर आखिर खजाने के पीछे स्थित मूर्ति कक्ष में आता कहाँ से है। वहां अंदर जाने का एक ही रास्ता था और
वहाँ इतने पहरेदार होते थे कि किसी मच्छर का भी नज़र से बचकर जाना संभव न था। खैर, मूर्ति कक्ष में पहरेदारों की संख्या 2 से 3, 4, 5 और 6 की गई, किंतु हर रात एक मूर्ति गायब हो जाती रही। विराट राजा सिंह का संयम जवाब दे गया। उन्होंने निश्चय किया कि आज रात वह खुद पहरा देंगे और उस रात वह योद्धाओं की पोशाक में मूर्ति कक्ष में गए। अब मूर्ति कक्ष में 2 ही मूर्तियां थीं, इसलिए कक्ष बहुत खाली खाली सा था। राजा सुजान सिंह ने घूम घूम कर चारों तरफ की दीवारों का निरीक्षण किया कि शायद कहीं कोई गुप्त दरबार हो जहाँ से चोर मूर्ति कक्ष में आता हो, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ कोई गुप्त दीवार होने का आभास होता। राजा सुजान सिंह बिना रुके टहलते हुए पहरा देते रहे। उनका एक हाथ अपनी मयान के बाहर जाती तलवार की मूठ पर था। वह इतने चौकन्ने थे कि किसी भी खतरे का अंदेशा होते ही, पलक झपकते ही सामने आने वाले शत्रु का सिर धड़ से अलग कर सकते थे। लेकिन उनकी सारी सतर्कता दरी की दरी रह गई। रात के 2 बजे अचानक राजा सुजान सिंह की नाक से कुछ अजीब सी गंध टकराई और वह मूर्छित हो गई। सुबह जब युवराज गणेश स्नान ध्यान करके अपने पिता का हाल जानने के लिए मूर्ति कक्ष में आए तो पिता की अवस्था देख बुरी तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगे। राजा सुजान सिंह मूर्ति कक्ष के फर्श पर यूं पड़े थे कि उन्हें इस दुनिया का जरा भी होश नहीं था। और अब मूर्ति कक्ष में एक ही मूर्ति थी। युवराज गणेश कई सैनिकों की सहायता से अपने पिता को उनके शयन कक्ष में ले गए और तत्काल ही राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य आए और विशिष्ट जड़ी बूटियों सूंघाकर ही राजा सुजान सिंह को होश में ले आए। होश में आने पर राजा सुजान सिंह ने भी सभी को यही बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि मूर्ति किसने चुराई। आधी रात के समय अचानक एक बड़ी ही मनमोहक गंध उनकी नाक से टकराई। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। मूर्ति कक्ष में अब केवल एक ही मूर्ति रह गई। यह जानकर राजा सुजान सिंह दुखी होकर रोने लगे कि मैं राजा होकर भी अपने खजाने की बेशकीमती मूर्ति की रक्षा नहीं कर सका। यह देखकर युवराज गणेश ने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी, आपने अब तक वही किया जो आप चाहते थे, लेकिन अब आपको आराम की आवश्यकता है। आप मूर्ति की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आदमी दुखी इस चीज़ के लिए होता है जो उसके पास होती है और खो जाती है। आप यह सोच लीजिए कि यह मूर्तियाँ आपकी थी ही नहीं, इसलिए आपके पास नहीं रही। यह सुनते ही राजा सुजान सिंह आग बबूला हो गया और गणेश से कहता है कि आप सुजानगढ़ के भावी राजा हैं। तुझे अपने राज्य की इस धरोहर को सुरक्षित रखने की चिंता करनी चाहिए और तू कह रहा है कि मैं यह सोच लूँ कि मूर्तियाँ हमारी थी ही नहीं। ठीक है, अब आखिरी मूर्ति बची हुई है, तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। यदि तू मूर्ति की रक्षा करने और चोर को पकड़ने में सफल हो गया तभी तुझे सुजानगढ़ का सिंहासन मिलेगा, वरना मेरे बाद मेरी प्रजा से ही कोई योग्य व्यक्ति सुजानगढ़ का राजा होगा। सभी मंत्रियों और सेनापति ने राजा सुजान सिंह को बहुत समझाया कि जिस चोर को बड़े बड़े महारथी और आप स्वयं नहीं पकड़ सके, उसे अनुभवहीन युवराज कैसे पकड़ सकता है। लेकिन राजा सुजान सिंह अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ। युवराज गणेश ने भी पिता द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा, आज रात मूर्ति कक्ष में मैं ही पहरा दूंगा और यदि मैं चोर को नहीं पकड़ पाया तो स्वयं ही सुजानगढ़ छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लूंगा। गणेश की प्रतिज्ञा सुनकर राजकक्ष में सन्नाटा छा गया। कुछ देर चुप्पी छाई रही, फिर गणेश स्वयं गंभीर स्वर में बोला, रात को मुझे ही खजाने की मूर्ति कक्ष में पहरा देना है, इसलिए स्वयं को तैयार करने के लिए मैं उन सभी सैनिकों से अलग से मिलना चाहता हूँ जो मुझसे पहले मूर्ति कक्ष में पहरा दे रहे थे, और मैं राज दरबार के सभी वरिष्ठ लोगों से भी अलग अलग मिलना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि पहले पहरा देने वाले सभी सैनिक, उसके बाद महामंत्री, मंत्रीगण, राज ज्योतिष, राज पंडित, दर्जी आदि सभी एक एक करके मुझे मेरे कक्ष में आकर मिले और कोई भी मुझसे कोई मुलाकात और बातों को किसी एक दूसरे को नहीं बताए।
राजा सुजान सिंह ने युवराज गणेश की सभी बातें मान ली। उस दिन दोपहर तक सभी लोगों से मुलाकात और बातों हो जाने के बाद युवराज गणेश ने हर नित्य कार्य को किया और दिन में अपने कक्ष में डट कर आराम किया। संध्या काल आरंभ होते ही गणेश अपने कक्ष से बाहर निकला और उसने अपने विशेष सेवक को बुलाकर मूर्ति कक्ष में कुछ विशेष सामान पहुंचाने के लिए कहा। सेवक ने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया। रात को युवराज गणेश मूर्ति कक्ष में पहुंचकर सबसे पहले उसने अपनी शाही पोशाक उतारकर काले रंग की सर से पांव तक ढकने वाली एक पोशाक पहन ली, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें ही बाहर देख सकती थी। फिर उसने मूर्ति कक्ष में ही पहले से रखी पानी से भरी बाल्टी के पानी से अपनी पोशाक के नकाब का ऊपरी हिस्सा गीला कर लिया। फिर वह एक हाथ में तलवार लिए चलते हुए मूर्ति कक्ष का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण करते हुए एक स्थान पर ठहर गए। वहां के फर्श पर एक बहुत छोटा सा छेद था। छेद की लंबाई चौड़ाई 2 इंच से भी अधिक न थी। उस छोटे से छेद के अलावा गणेश को कहीं कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी जहां से कोई भी मूर्ति कक्ष में आ सकता था। गणेश ने निश्चय किया कि वह इस क्षेत्र के पीछे खड़ा रहकर चोर के आने की प्रतीक्षा करेगा। समय बीतता रहा और आधी रात हो गई। रात के 2 बजे करीब गणेश को अचानक इस क्षेत्र से धुआं सा निकलता दिखाई दिया। गणेश ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली, जिससे धुएं का उस पर जरा भी असर ना हुआ। धुआं पूरे मूर्ति कक्ष में फैल गया, किंतु योग और प्राणायाम के विशेषज्ञ गणेश का उस धुएं पर जरा भी असर नहीं हुआ। अब गणेश की दृष्टि पूरी तरह से उस क्षेत्र पर थी जहां से धुआं अंदर आया था। लगभग 5 मिनट बाद मूर्ति कक्ष में फैला हुआ धुआं गायब हो गया और उस क्षेत्र से अंदर गणेश ने कुछ सरसराहट सी महसूस की। लगा कि उस क्षेत्र से कोई मूर्ति कक्ष में आ रहा है और गणेश ऐसी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार था। दाएं हाथ में तलवार थामे उसने बाएं हाथ छेद के निकट ऐसे जमा दिया कि जो भी छेद से बाहर निकले उसे अपनी मुट्ठी में दबोच ले, और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। छेद से लगभग 1 इंच लंबा जीव मूर्ति कक्ष में आया, किंतु जैसे ही वह मूर्ति कक्ष में आया, गणेश ने अपनी मूर्ति से उसे जकड़ लिया। फिर उस जीव को उसने गौर से देखा तो यह देखकर हैरान रह गया कि वह 1 इंच का जीव एक खूबसूरत नारी थी। गणेश की मुट्ठी में वह नारी छटपटाने लगी। छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो, और सच बोलना, वरना मैं अपनी मुट्ठी में ही तुम्हें पीस कर मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं किशनगढ़ की राजकुमारी कृष्णा हूँ और मैं यहाँ सिर्फ अपने देश की मंदिरों की मूर्तियाँ लेने आई थी, जिसे 300 साल पहले हमारे राज्य के से आपके पूर्वज ले आए थे। किसी को नुकसान पहुंचाने की मैंने कभी कोशिश नहीं की, जबकि मैं चाहती तो इस मूर्ति कक्ष से अंदर जाकर पहरा देने वाले हर शख्स को मार सकती थी। उसे 1 इंच की गुड़िया की बात सुनकर युवराज गणेश हठाका मारकर हंसा और बोला, तुम 1 इंच की गुड़िया जैसी इन मूर्तियों को चुराने आई थी। इतनी विशाल मूर्ति जो लगभग मेरे बराबर है और भारी भी है, और तुम यह भी कह रही हो कि तुम किशनगढ़ की राजकुमारी हो। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझे उस मूर्ति के पास ले चलो, जो इस मूर्ति कक्ष में आखिरी मूर्ति बची है। युवराज गणेश उस इंच भर की गुड़िया को उस मूर्ति के निकट ले गया। अब इस मूर्ति को मुझे छूने दो, 1 इंच की गुड़िया ने कहा। वह 1 इंच की गुड़िया युवराज गणेश की मुट्ठी में थी, इसलिए वह निश्चिंत था कि वह गुड़िया अब कुछ भी करने योग्य नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी मूर्ति के पास करके 1 इंच की गुड़िया को मूर्ति छूने का अवसर प्रदान कर दिया, और जैसे ही उस 1 इंच की गुड़िया ने मूर्ति को छुआ, मूर्ति एकदम सूक्ष्म आकार की होकर गुड़िया की मुट्ठी में समा गई। हीरे जवाहरातों से जड़ी विशाल मूर्ति अब मूर्ति कक्ष से गायब थी और 1 इंच की गुड़िया की मुट्ठी में थी। यह क्या जादू है? गणेश बड़बड़ाया। हाँ, यह जादू ही है, यह 1 इंच की गुड़िया बोली। अगर तुम मुझे अपनी मुट्ठी से आज़ाद कर दो तो
मैं तुम्हें भी अपनी मुट्ठी में कैद करके यहाँ से ले जा सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ मेरा जादू तुम पर कोई असर नहीं करेगा, और जब तक मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ मैं अपना असली आकार भी नहीं प्राप्त कर सकती। असली आकार? गणेश अचरज से बोला। तुम्हारा असली आकार क्या है? मुझे अपनी मुट्ठी से निकाल जमीन पर खड़ा कर दो तो मैं तुम्हें अपना असली आकार दिखा सकती हूँ। 1 इंच की गुड़िया ने कहा। नहीं, मैं यह खतरा मोल नहीं ले सकता। यदि तुम यहाँ से भाग गई तो मैं नहीं भागूंगी। तुम इस संसार के पहले पुरुष हो जिसने मेरा शरीर छुआ है, और इसलिए मैंने मन से तुम्हें अपना पति मान लिया है, और कोई भी स्त्री अपने पति को कभी धोखा नहीं देती। 1 इंच की गुड़िया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जमीन पर उतार रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे वह छेद यहाँ से दूर है जिससे तुम इस मूर्ति कक्ष में आई थी। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने जूते से मसल कर मार डालूंगा। गणेश ने कहा, मैं नहीं भागूंगी। 1 इंच की गुड़िया ने कहा। गणेश ने उसे जमीन पर उतार दिया। अगले ही पल वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि 1 इंच की गुड़िया अब बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गई। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि युवराज गणेश पलके तक झपकाना भूल गया। 1 इंच की गुड़िया को खूबसूरत राजकुमारी के रूप में बदलते ही 32वीं मूर्ति भी अपने पूर्ण आकार में वही निकट दिखाई देने लगी। गणेश ने 1 इंच की गुड़िया को किशनगढ़ की राजकुमारी कृष्णा के रूप में बदल चुकी राजकुमारी का हाथ थाम लिया और बोला, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ, लेकिन तुम मेरे देश के खजाने से मूर्तियाँ चुराने वाली चोर भी हो, और चोर को पकड़ने के लिए मैं यहाँ आया था। अब तुम मेरे राजा की अपराधी हो और तुम्हारा फैसला महाराज ही करेंगे। हो सकता है वह तुम्हें फांसी की सजा सुना दे, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा। राजकुमारी कृष्णा बड़े मोहक अंदाज में हंसी और बोली, ठीक है, फांसी का फंदा तुम ही मेरे गले में डालना। अगली सुबह जब राजा सुजान सिंह स्नान ध्यान करके खजाने के मूर्ति कक्ष में आए तो युवराज गणेश के साथ एक सुंदरी को देख हैरान रह गए, और जब युवराज गणेश ने बताया कि यही सुंदरी सुजानगढ़ के खजाने की मूर्ति कक्ष से सभी मूर्तियां चुराने वाली चोर है, तो वह हैरान रह गई, और कुछ क्षण मंत्र मुग्ध कृष्णा को देखते रहने के बाद वह बोले, लड़की, अगर तुम हमारे खजाने से चुराई गई सारी मूर्तियां वापस लौटा दो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता, कृष्णा दर्द भरे स्वर में बोली। वे सभी मूर्तियां आपके किसी पूर्वज ने किशनगढ़ के मंदिरों से लूटकर अपने खजाने में जमा की थी, और मैंने वह सारी मूर्तियां उन्हें मंदिरों में प्रतिस्थापित करवा दी है। यह आखिरी मूर्ति रह गई है, और मैं चाहती हूँ कि यह मूर्ति भी पूर्ण रूप से मंदिर में प्रतिस्थापित कर दी जाए, जहाँ से इसे लूट कर लाया गया था। मैं किशनगढ़ की राजकुमारी कृष्णा हूँ और अपने पिता की इकलौती पुत्री हूँ। यदि आप यह आखिरी मूर्ति भी मेरे राज्य के मंदिर में प्रतिस्थापित करवा देंगे तो मैं आपके पुत्र से विवाह करके आपकी छत्रछाया में रहना चाहूँगी। और जरा यह भी सोचिए महाराज की भगवान कृष्ण की ढेर सारी मूर्तियों को आपने अपने खजाने में बंदी बना कर रखा था। इस खजाने में उन्हें कौन देख सकता है? सिर्फ आप। जबकि जिन मंदिरों से यह लूटी गई थी वहाँ रोज हजारों लोग इनके दर्शन करते थे। भगवान की मूर्तियों की असली जगह मंदिर ही होती है महाराज, खजाने की दीवारें नहीं। यह मूर्तियाँ 300 साल से अधिक आपके खजाने में रही। यहाँ तक मैं समझती हूँ इतने सालों में आपके राज्य में समस्त लोगों ने भी इसके दर्शन भी नहीं किए होंगे। खजाने में उनके होने ना होने से आपके राज्य के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं था, बल्कि मैं तो यह भी कहूँगी कि भविष्य में कोई युद्ध हो, किसी भी राजा के द्वारा किसी अन्य राज्य के मंदिर की मूर्तियों को कभी नहीं लूटना चाहिए। राजकुमारी कृष्णा की आवाज़ में न जाने कैसा जादू था। राजा सुजान सिंह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें कृष्णा की कही गई एक एक बात सही प्रतीत होने लगी। उन्होंने फैसला किया कि 32वीं मूर्ति भी किशनगढ़ बेचकर उसे भी मंदिर में प्रतिस्थापित करवा दिया जाए, जहाँ से वह लूटी गई थी,
और उन्होंने ऐसा ही किया तथा ऐसा करने के बाद दोनों राज्यों के राजाओं की सहमति से राजकुमारी कृष्णा और युवराज गणेश का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सच है, ईश्वर को उनके स्थान से विस्थापित कर संपत्ति की तरह रखना मूर्खता व अपराध है। राजा सुजान सिंह के एक पूर्वज ने जो मूर्खता की थी, उसे सुधारने के बाद सुजानगढ़ और किशनगढ़ में सदैव खुशियां कायम रही। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।